हेलो स्टूडेंट्स। आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि फूड लॉज। ठीक है, तो इसी तरह कुछ नियम बनाए जाते हैं भोज्य पदार्थों के लिए कि अगर किसी भी भोज्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट होती है तो उस मिलावट की एक तो रोकथाम की जाती है। दूसरा, अगर उस जो भी व्यक्ति उस मिलावट को कर रहा है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है कानून के द्वारा। और कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो भी फूड का प्रोडक्शन होता है या फूड उत्पादन होता है पहले उसकी जांच की जाती है, यानी कि वो जो भोज्य पदार्थ मार्केट में उपलब्ध हो रहा है उसमें किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स गिरे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में गिरे हुए हैं, या पहले उसकी जांच या चेकिंग की जाती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से सही फूड होता है तो ही वो आगे मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इसी तरह कुछ कानून द्वारा नियम होते हैं कि इन नियमों के द्वारा पहले उनकी जांच की जाती है। अगर फूड में किसी प्रकार की कमी होती है, अगर फूड में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो वो फूड रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर वो फूड सही होता है तो वो मार्केट में आगे अवेलेबल हो जाता है। तो इसी तरह दूसरा नियम है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक्ट 1992। इस एक्ट में मिल्क के प्रोडक्शन एंड सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क पाउडर, इन सब का इंस्पेक्शन किया जाता है। यानी कि इस एक्ट के थ्रू जो मिल्क यानी कि दूध का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से हो रहा है, या सेल यानी कि उसको किस तरीके से बेचा जा रहा है, या परचेज़ यानी कि किस तरीके से ख़रीद रहे हैं लोग, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क पाउडर यानी कि जो मिल्क पाउडर है वो किस तरीके से मार्केट में आ रहा है, किस तरीके से बांटा जा रहा है। तो इन सब का इंस्पेक्शन किया जाता है। दूसरा आता है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। इस एक्ट के अंतर्गत प्रोडक्शन, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेस मीट प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होता है, एक तो उसका उत्पादन देखा जाता है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो किस तरीके से बट रहा है, और उसकी जो प्रोसेस मीट प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है, यानी कि उसकी जांच की जाती है। इसी तरह थर्ड जो लॉ है वो है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1995। भारत सरकार में सबसे पहले फल उत्पाद आदेश के बारे में जनता को जानकारी 1946 में दी थी। इसके पश्चात सन 55 में इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लागू किया गया। यानी कि भारत सरकार में सबसे पहले फल उत्पाद आदेश के बारे में जनता को जानकारी दी गई, यानी इनको इसके बारे में बताया गया, जो कि 1946 में दी गई थी। इसके बाद सन 1955 में इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लागू किया गया। इसके बाद में इसमें कई आवश्यक सुधार किए गए, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस की गई, या हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता थी, तो उसमें बहुत सारे सुधार भी किए गए। तो इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति या संस्था फल या सब्जी संबंधी भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहता है उसे सबसे पहले अच्छे उत्पाद तैयार करने हेतु लाइसेंस लेना पड़ता है। यानी कि उस व्यक्ति के पास या उस संस्था के पास एक ऐसा लाइसेंस होना चाहिए कि उसे उस चीज़ की बेचने के लिए एक ऐसा लाइसेंस होना चाहिए कि उसे किसी भी प्रकार का यानी कि रोकथाम या किसी भी प्रकार की रुकावट उसे बेचने में ना आए। तो साथ ही तैयार उत्पाद का मानक फल उत्पाद आदेश के अनुसार या अनुरूप होना चाहिए। यह उत्पाद तैयार करने हेतु मानक उत्पाद तैयार करता है, जैसे कि भोजन की गुणवत्ता यानी कि जो फूड है उसकी क्वालिटी, उसकी स्वच्छता, वो कितना साफ़ है, सफाई, या पैकिंग लेबल लगाना। यानी कि हर जितने भी मार्केट में
फूड प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, लगभग सभी पे पैकिंग लेबल लगा होता है। तो पैकिंग लेबल लगाना आदि इसके लिए निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है। पैकिंग लेबल से ये होता है कि कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कब इसकी एक्सपायरी डेट हुई, और कब, यानी कि एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग कब बनाया गया, एक्सपायरी यानी कि इस डेट तक ये यूज़ में नहीं आ सकता, और एक होता है कि उस प्रोडक्ट में कितने इंग्रेडिएंट्स डले हैं, कितनी क्वांटिटी में डले गए हैं, तो इन सब की जानकारी दी जाती है। तो वह उत्पाद का निरीक्षण करता है तथा तैयार माल के नमूने की जांच के लिए भेजता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसका एक छोटा सैंपल यानी कि नमूना चेकिंग के लिए भेजा जाता है। और यदि उत्पाद सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है, यानी कि जो वो फूड प्रोडक्ट है वो सभी मानक यानी कि एक तरह के स्टैंडर्ड होते हैं हर एक फूड के लिए, तो उस यानी कि जो निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है, यानी कि जितनी चीज़ को जितनी क्वांटिटी में रखा गया अगर वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, या फूड जितनी फूड में क्वालिटी होनी है या जितनी क्वांटिटी में होना है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो अपनी एक निश्चित मात्रा के अकॉर्डिंग होता है। अगर वो होता है यानी कि सब मानकों के अनुरूप होता है, तो तभी उसे बाज़ार में बेचने की अनुमति दी जाती है, यानी कि जब वो लगता है कि उन्हें कि हाँ वो सही प्रोडक्ट है तो ही वो बाज़ार में बेचने के लिए अवेलेबल होता है, मार्केट में आता है, और अन्यथा उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। यानी कि अगर फूड में किसी भी प्रकार की एक तरीके से मिलावट होती है, या जो भी पदार्थ है या इंग्रेडिएंट्स है अगर वो सही क्वांटिटी में नहीं है, यानी कि अनबैलेंस, यानी उनकी किसी प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा है, किसी प्रोडक्ट की कम है, तो वो भी चीज़ हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। तो हर एक चीज़ एक सही क्वांटिटी में होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी मात्रा सही उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है या उसमें कोई ऐसा मिलावटी पदार्थ अगर उसमें मिला दिया जाता है, तो अगर वो जांच के दौरान सही नहीं होता तो वो एक तो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आता। दूसरी चीज़ होती है कि जो उसका लाइसेंस होता है वो भी रद्द कर दिया जाता है, यानी कि उस प्रोडक्ट को बेचने की जो अनुमति दी गई है वो भी वापस ले ली जाती है, या वो जो अनुमति है वो रद्द कर दी जाती है। तो जो हमारे जो फूड के लॉ होते हैं, यानी कि जो नियम होते हैं कि इन नियमों का पालन करना होता है। हर एक चीज़ की बिक्री के लिए उस व्यक्ति को एक लाइसेंस अपने पास रखना होता है कि उस व्यक्ति को इस चीज़ की बिक्री की अनुमति दी गई है। अगर वो लाइसेंस नहीं होता उस व्यक्ति के पास और वो प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो भी वो एक तरीके से मिलावटी माना जा सकता है, या फिर एक तरीके से वो प्रोडक्ट सही नहीं माना जाता। तो इसी तरह फूड के ऐसे बहुत सारे लॉ होते हैं जो एक तरीके से जब भोज्य पदार्थ रेडी हो जाता है तो उसकी, चाहे उसमें कोई सा फूड प्रोडक्ट हो, उसकी पहले चेकिंग होती है, जांच होती है। अगर वो जांच में प्रोडक्ट सही होता है तो ही वो आगे पास किया जाता है, यानी कि वो तभी वो आगे मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर वो उसमें किसी प्रकार की मिलावट होती है तो वो मार्केट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी लोगों की हेल्थ के लिए, हर एक व्यक्ति की हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। तो बेहतर होता है कि अगर जितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा, जिस प्रोडक्ट में जिस भी चीज़ की क्वांटिटी या क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट होगा और उतना ही जल्दी मार्केट में यानी कि मार्केट में बेचने लायक अवेलेबल हो जाता है। तो एक सही जो फूड होता है उसकी पैकिंग में उसका एक तो उसकी सारी डिटेलिंग होती है उस प्रोडक्ट की कि उसमें क्या क्या चीज़ ऐड की गई है, कितनी क्वांटिटी में है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, A to Z सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है।
उसके बाद वो चीज़ मार्केट में उपलब्ध यानी कि अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो भी टॉपिक है भी आगे कंटिन्यू होगा, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।